सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जलसा की कामयाबी के लिए। थैंक यू मैम। और सबसे पहला मेरा सवाल कास्टिंग से ही है। एक कास्टिंग डायरेक्टर होने के नाते जब आप कास्ट करते हैं तो आपके दिमाग में, आपके मन में क्या सवाल होते हैं, क्या सोचते हैं उस प्रोसेस के दौरान? जब भी कास्टिंग पहले तो फॉर मेरे लिए या मेरी टीम के लिए कास्टिंग एक प्रोसेस ऐसा है जो कि हमें एक डायरेक्टर और एक एक्टर के बीच का जो एक ब्रिज है वो बनाता है. So that's why the whole process is really important from the point of view of telling the story. Like someone has said that if your project is cast right, then you have won 60% of the battle. Whenever जब भी हमें स्क्रिप्ट मिलती है, हमें किसी फिल्म के साथ, किसी फिल्मकार के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया ये रहता है कि स्क्रिप्ट पढ़ के हम उस स्क्रिप्ट में कितना योगदान दे सकते हैं हमारे काम से, हमारे प्रोसेस से. फिर आइडिया ये रहता है कि किस तरीके से हम कुछ नयापन इस कास्टिंग में लेकर आ सकते हैं जिससे एक दुनिया अलग दिखे, कुछ नयापन आए. तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है जो हम जरूर फॉलो करते हैं कि जितने नए से नए एक्टर्स के साथ हम काम कर पाए, क्योंकि उससे दो चीजें होती हैं. एक तो कहानी के ऊपर किसी चीज का बैगेज नहीं रहता, कि फलाना फलाना एक्टर ये फलाना किरदार कर चुका था, अब ये कर रहा है. अगर कोई नया इंसान है तो कोई बैगेज नहीं होगा. और दूसरा, हमारा काम लोगों तक सामने ज्यादा सही तरीके से आएगा. सो जस्ट वन सेकेंड. रोहित, आपने मुझे इलेक्ट्रॉल गर्म पानी में दिया यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ. मेरा माइग्रेन अटैक हुआ है. माइग्रेन समझते हो आप? आई एम सॉरी. Yeah, so the idea is that how we can add in the whole process of storytelling which makes the film special. तो ये एक आइडिया रहता है when we start the process of casting. जलसा में जो विद्या बालन के बेटे का किरदार आयुष है उसकी काफी चर्चा है. आपने जिस तरीके की कास्टिंग की, जो उनको रियल में प्रॉब्लम है और आपने जो उसको पर्दे पे दिखाया है, तो इस कास्टिंग के टाइम पर आपने क्या-क्या चीज ध्यान रखी और कैसे एक कास्ट आपने किया? वर्षा, पहले तो हमने कभी इस चीज को प्रॉब्लम नहीं समझा. ये प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, वैसा कि ये बच्चा है और ऐसे कई बच्चे हैं. तो पहली बात तो हमने हमेशा जाना कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कंडीशन है. ये कंडीशन के अंदर ये बच्चा है. सो जब आप एक ऐसे स्पेस में काम करते हैं जो कि एक नॉर्मलसी से अलग है, तो आपको थोड़ा और सेंसिटिव होना होता है आपके कॉन्डक्ट में. क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि बच्चे विद दिस कंडीशन आर अ लिटिल मूडी, आर अ लिटिल सेंसिटिव, आर अ लिटिल इमोशनल about things about people whom they are interacting with. So हम लोगों ने जब कास्टिंग का प्रोसेस शुरू किया था, so हमें हमेशा से ये आइडिया ये था कि किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई कंपटीशन है जहाँ पे कोई जीतेगा तो कोई हारेगा. ऐसा कुछ नहीं था. पार्टिसिपेट करना है वो जरूरी है. ये हमेशा से हमने मार्क करके चले थे. दूसरा बात ये रही कि क्योंकि हम किरदार को ये कंडीशन थी, तो ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे जिनको ये कंडीशन नहीं है
उनको ऑडिशन नहीं किया, हमने किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्टिंग दिख रही थी, वो नेचुरल नहीं था। एंड एक हम हमेशा एक इस चीज पे ध्यान रखते हैं, इंक्लूसिविटी पे। तो फिर हमें लगा कि नहीं, अगर हमें हमारी कहानी से ऑनेस्ट अगर रहना है, तो ये किरदार हमें ढूंढना पड़ेगा, चाहे कहीं भी मिले हमें ढूंढना पड़ेगा। और ये किरदार जो भी एक्टर ये रोल प्ले करता है, उस एक्टर को अगर ये कंडीशन है, तो एटलीस्ट दैट इट विल स्टे टू इट्स रूट्स, इट विल स्टे टू इट्स नेचुरल सेंस। सो दैट वाज द आइडिया। आपने एक इंडस्ट्री के एक स्टीरियोटाइप को भी तोड़ा है, बेशक वो पताल लोक के ट्रांसजेंडर वाला किरदार हो या अब जो लेटेस्ट हम लोगों ने देखा है। तो मतलब आपने ये चीज कैसे की और आप ये कैसे दूसरे डायरेक्टर से अलग कर रहे हैं? आपका इसके पीछे क्या मानना है? टू बी ऑनेस्ट, जैसे हमने पहले आपको बताया, बोथ अभिषेक बैनर्जी जो मेरे बैनर्जी कास्टिंग पार्टनर है, एक बहुत अच्छे अभिनेता भी है। जी। अभिषेक और मैं एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते हैं। हम दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय हाँ, डीयू से आप लोग हैं। जी जी जी, मैं रामजस कॉलेज से हूँ, वो किरोड़ीमल कॉलेज से है। जी, सो नॉर्थ कैंपस। जब जी जी जी, दोनों नॉर्थ कैंपस के। तो हाँ, और दोनों थिएटर बैकग्राउंड से है। जी, सो तो ऐसा कभी नहीं रहा कि हमें कुछ अलग करना है, और कोई स्टीरियोटाइप है या कोई इंडस्ट्री का नॉर्म है जिसको हमने बदलना है। कभी भी ये फीलिंग नहीं थी कि कोई और गलत कर रहा है, कुछ है। हमें हमेशा से ये था कि हम हमारा काम सही तरीके से करें, सो दैट जो हमने पहले बात कही कि जिस भी कहानी को कि हम हिस्सेदार बन रहे हैं, हम जी, हमारा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, तो वो कहानी उसके नेचुरल सेंस में ट्रू रहनी चाहिए। उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, उसका डीएनए चेंज नहीं होना चाहिए। एंड यही एक आइडिया हमेशा रहा, चाहे वो पाताल लोक के समय नॉर्थ ईस्ट जाकर ये वो किरदार ढूंढना था, या वो सूर्या के केस में जो सूर्या जिस बच्चे ने ये प्ले आयुष, किया, हाँ, आयुष के किरदार में बच्चे ढूंढना था। आइडिया सिर्फ ये था कि कुछ ऐसा करें जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, और जो भी कम्युनिटी है उसकी जो दिक्कतें होती हैं वो सही तरीके से सामने आनी चाहिए। दैट हैज ऑलवेज बीन द केस, नथिंग एल्स। ओके। आपको इंडस्ट्री में कई साल हो चुके हैं, 14-15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो इस इंडस्ट्री का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ आपने नया सीखा? अच्छे एक्सपीरियंस है या क्या कुछ चीजें थी जो आपको बुरी लगी हो या कुछ आपको लगा हो कि चेंजेस की जरूरत है? अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और अभिषेक दोनों बहुत बिल्कुल। लकी, और कि हमें कुछ ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने हमें बहुत हमारा साथ दिया, हमें गाइड किया। अब उसमें उन सीनियर्स में गौतम किशन चंदानी है जो कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, करेक्ट। अपनी कास्टिंग कर रहे हैं। अनुराग कश्यप है, अच्छा। अमर कौशिक है, जिन्होंने बाला, स्त्री, अभी भेड़िया करके एक फिल्म है वो। भेड़िया। सो या सिक्ख्या एंटरटेनमेंट है, गुनीत मोंगा, अचिन जैन, या एक्सेल एंटरटेनमेंट है जिन्होंने हम सो बोथ अभिषेक एंड आई आर आउटसाइडर्स, बट वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ऑल ऑफ दीज पीपल। सो अच्छा ये लगा कि जो एक इनफैक्ट ये स्टीरियोटाइप था कि जब हम मुंबई आ रहे थे, तो हमेशा हमें हमें डराया जाता था कि अरे बहुत ही कट थ्रोट इंडस्ट्री है, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई खाने को नहीं पूछता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ। मैं जब आया था यहाँ 2010 में, और उसके पहले भी मैं काम कर चुका था दिल्ली में, देवडी और नो वन किल जेसिका में। जब मैं बंबई आया तब 1.5 साल में मेरा एक दोस्त है साकिब सलीम, जो एक्टर है,
तो मैं उनके घर रहा था बिना रेंट दिए, तो मुझे बस लोग बहुत अच्छे मिले इस शहर में। तो वो जो एक स्टीरियोटाइप है कि बम्बई बहुत कट थ्रोट इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल जरूर। अगर आप अपने काम में अच्छे नहीं हैं तो आप चाहे किसी के भी भतीजे हों, मतलब भाई भतीजावाद नहीं, ये जो एक हमेशा लांछन लगता रहा है फिल्म इंडस्ट्री में कि यहाँ भाई भतीजावाद बहुत होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हम परफॉर्म कर पा रहे हैं तब तक हम काम कर पाएंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जब हम नहीं कर पाएंगे तो कोई हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये तो एक अच्छी बात है। अगर हम बुरी बात कहें, तो बुरा ये है कि कुछ जगहें कुछ लोग अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर, अ, चाहे वो मॉनेटरी गेन हो या कुछ और हो, उसको उसको मिसयूज करते हैं। अब उस चीज के लिए जरूरी है कि हर आदमी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम कई बार बोलते थे कि यार अगर कोई भी इंसान आपको कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुला रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हो, मत जाओ ना। दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। यू मीट द पर्सन इन द ऑफिस एंड इन द ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, नॉट बिफोर दैट, नॉट आफ्टर दैट। तो जो थोड़ा खराब है वो दैट सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री जिन्होंने खराब जिनके एक्ट्स की वजह से या एक्शंस की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। बिकॉज आइडली आई वुड वांट, लाइक व्हेन आई वांटेड टू गेट इनटू फिल्म्स, दो माय मदर वाज सपोर्टिव, बट रेस्ट ऑफ द फैमिली वाज लाइक अरे फिल्मों में कौन जाता है, फिल्मों में हमारे घर के बच्चे नहीं जाते। और ये एक सेइंग है जो बहुत सुनने को मिलती है इंडियन फैमिलीज के जी, जी। अराउंड। आई होप दिस प्लेस बिकम दैट सेफ, दैट ये जो सेइंग है ये चेंज हो पाए, कि लोग बोले कि हाँ वो भी एक अच्छी इंडस्ट्री है, आप जाके काम कर सकते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली वर्षा, हम लोग बहुत काम करते हैं। मतलब आप ये सोच बिल्कुल, सकते हैं मेरे को माइग्रेन अटैक आया हुआ है, लेकिन मैं आपका जो मैंने समय लिया है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ बिल्कुल। सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने कमिट किया हुआ है। सो तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो जो दैट साइड ऑफ द वर्क should also come across, and people should not misuse their power. That's it. अच्छा, आप दिल्ली से निकलकर मुंबई गए, आपने थिएटर किया, उसका हिस्सा रहे आप, तो मतलब आपने एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्शन ये सब ना चुनकर ये कास्टिंग पर कैसे आए आप? ये किस तरह आपने इसको करियर बनाना चाहा या उस हाँ, जर्नी के बारे में तो अगर आप हमें बताएँ? बड़ी बड़ी मजेदार चीज है कि अभिषेक एक्टर था हमेशा से, और मैं हमेशा से डायरेक्शन में इंटरेस्टेड था। ओके, और क्योंकि मैं बातचीत में अच्छा हूँ, तो हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया। जी, मैंने शुरुआती दौर में जब हमारा काम शुरू हुआ था, जब हम बम्बई आए थे, मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ही काम करता था। ओके, तो बट जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था तब भी मुझे कास्टिंग डिपार्टमेंट दिया जाता था। और उस जमाने में कास्टिंग एज अ डिपार्टमेंट वाज नॉट वेरी पॉपुलर, वाज नॉट बिल्कुल, समथिंग विच एवरी फिल्म हैड। एडीज ही कास्टिंग किया करते थे। सो ये टैलेंट जो हमारा था, हमारे बड़े भाई हैं अमर कौशिक, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि अब और हम राजकुमार गुप्ता दोनों, अमर और मैं दोनों राजकुमार गुप्ता के असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे। मैं उनका डायरेक्टर असिस्टेंट था, अमर उनका एसोसिएट डायरेक्टर था। सो बिल्कुल, तो अमर ने जब घनचक्कर फिल्म खत्म हुई तो बोला कि अब से अनमोल सिर्फ कास्टिंग करेगा, असिस्ट नहीं करेगा। तब मुझे लगा अरे यार क्यों, मतलब मैं इतना खराब हूँ। और एक ये भी रहता है कि एक मेंटल ब्लॉक हमेशा रहता है कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है या
तो आप हमेशा नेगेटिव वे में पहले सोचोगे, बिल्कुल। पॉजिटिव नहीं सोचोगे। तो अमर सर ने बोला कि नहीं रे, मतलब तो ये काम अच्छा करता है तो इसमें एक्सेल कर सकता है। तो क्योंकि अभिषेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमने पहले भी काम इकट्ठे किया था, तो हमने बोला ठीक है अभिषेक और मैं मिलके करें। तो इस तरीके से शुरू हुआ। जब हमने काम करना शुरू किया इस डिपार्टमेंट पे, आई रियलाइज्ड कि क्योंकि उस दौरान बहुत कम कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे, तो हमें लगा कि इंडस्ट्री को इसकी जरूरत है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जरूरत है। और अगर आप प्रोफेशनली काम करेंगे, प्रोफेशनल होके काम करेंगे, तो कई चीजें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं, अपना मार्क बना सकते हैं। एंड और द अदर साइड ऑफ इट इज कि जो हमारा असली काम था, चाहे अभिषेक का एक्टिंग का काम हो या मेरा डायरेक्शन का काम हो, उसमें भी कास्टिंग बहुत मदद करता था। खाली असिस्टेंट डायरेक्टर बन के मैं सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता डायरेक्टर को, मैं क्रिएटिव सपोर्ट नहीं दे पा रहा था। कास्टिंग में रहकर मैं क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो पा रहा था इन द होल प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इससे वो कास्टिंग में काम करना शुरू किए। फिर टीवीएफ, हमारे एक सीनियर है अरुणाभ कुमार, उनकी कंपनी ग्रो कर रही थी, तो हमने टीवीएफ के साथ काम करना शुरू किया। और जब उसके साथ काम करना शुरू किया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, सो वन थिंग लेड टू द नेक्स्ट। एंड हमारा विजन हमेशा से क्लियर था। तभी कभी भी आप मेरा नाम या अभिषेक का नाम क्रेडिट्स में नहीं देखेंगे, आप हमेशा हमारी कंपनी का नाम देखेंगे। उसका अच्छा। कारण ही ये था कि अ, हमें लगता था कि खाली मैं या अभिषेक काम नहीं करते, देयर इज अ टीम व्हिच इज वर्किंग। अब सबका नाम डालना तो मुमकिन नहीं होता, तो एक नाम से हमें सब जाने, तो इसलिए वो कास्टिंग में निकलता था। ओके। जैसे आपने अभी भेड़िया का जिक्र किया, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके अलावा और क्या-क्या हैं? इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएँ। या सो एक सीरीज है स्टारडस्ट, जो विक्रमादित्य मोटवाने जी ने डायरेक्ट की है। उसके अलावा एक सीरीज है सास बहू और कोकेन, अच्छा। जो होमी जानिया जी ने डायरेक्ट की है मैड डॉग के लिए। अ, उसके अलावा एक राणा नायडू करके एक सीरीज है जो करण अंशुमन ने डायरेक्ट की है। ये तो सीरीज रही। एक फिल्म है जो वासन बाला हमारे सीनियर है, उन्होंने डायरेक्ट किया, मोनिका ओ माय डार्लिंग। ओके। सो ऐसे कुछ कुछ है, मतलब हर महीने एक एक चीज आ रही है। अच्छा। बैकलॉग मेरा काफी था। ओके। मेरा तो आखिरी सवाल आपसे ये है, किसी भी फ़िल्म की कास्टिंग में एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? और उस वजह से एक डायरेक्टर यानी कास्टिंग डायरेक्टर को कितनी मुश्किलें होती हैं और इस इन्वॉल्वमेंट यानी हस्तक्षेप का क्या है? इन्वॉल्वमेंट इस तौर पे रहता है वर्षा की, फाइनल कॉल डायरेक्टर का होता है, प्रोड्यूसर का भी नहीं होता, फाइनल कॉल डायरेक्टर का है। ओके। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि जो एक्टर किसको ऑडिशन करना है से लेके, एक्टर को ब्रीफ करने तक से लेके, ऑडिशन करने तक आकर उसके बाद प्रेजेंट करने के टाइम तक, यहाँ सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर का काम रहता है, डायरेक्टर का कुछ काम नहीं। जब हम उनको ऑडिशन दिखाते हैं, एक डिस्कशन होता है, एक डिबेट होता है कि ये फलाना ढिमकाना एक्टर इस किरदार के लिए क्यों क्यों अच्छा है या क्यों अच्छा नहीं है, एक हेल्दी डिस्कशन होता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे ये डायरेक्टर का मीडियम है, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो फाइनल कॉल उनका रहता है। सो कई बार ऐसा होता है कि जो हमने सोचा होता है वो सेलेक्ट नहीं होता, कोई और सेलेक्ट होता है। कई बार ऐसा और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो हमें लग रहा होता है डायरेक्टर को भी वही लग रहा होता है, क्योंकि एक समय हमने डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के साथ बिताया रहता है, जिसकी वजह से कास्टिंग सही तरीके से हो पाती है। सो दिक्कत कुछ नहीं आती है। और फिल्म मेकिंग वैसे भी एक कोलैबोरेटिव आर्ट है, इंडिविजुअल आर्ट नहीं है। कोई पेंटिंग नहीं है कि एक आदमी गया पेंटिंग बना ली
और फिर लोगों को दिखाई। ये तो फिल्म मेकिंग है। यहाँ पे 25 डिपार्टमेंट्स हैं, 25 डिपार्टमेंट्स मिलके एक फिल्म बनाते हैं।